हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जीएस का पेपर कर रहे हैं 2023 का 14 जुलाई का। 9 शिफ्ट एग्ज़ाम टाइम है 9 से 10। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्तंभ ए को स्तंभ बी में मिलान करना है। देखिए, इसका आंसर हम लोगों का 4 होगा। देखिए, देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी जो है हमारी हरी शैवाल है, और फियोफाइसी हमारी नीली शैवाल है, और रेडोफाइसी हमारी देखिए भूरी शैवाल है, और साइनोफाइसी जो है हम लोगों की लाल शैवाल है। इसी तरह चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हम लोगों का आंसर है शतरंज। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो हम लोगों का आंसर होगा एक मूल्यह्रास। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? हम लोगों का आंसर है भारत। चलिए सातवां क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्य को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। इसका ऑप्शन है एक ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2018 में गूगल डूगल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्न में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर है भरतनाट्यम और कथकली। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो इसका आंसर है विलायत का। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। तो इसका आंसर है श्राव परजीविता। 11 क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? आंसर होगा हम लोग का फ्रेड हॉयल। 12वां क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसका आंसर होगा हम लोगों का अंशु मलिक। 14 क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। 15वां क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर है पीएम अभीम योजना। 16वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? इसका आप लोग आंसर बताएं प्लीज़। इसका आंसर होगा बिहार। 17वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। आपका ऑप्शन है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है?
इसका आंसर है एक, रक्षाबंधन टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हम लोगों का है 13.40 मीटर। 1901 में विलियनों के रासायनिक गतिकी और पराश्रयी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है जैकब्स। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है आप लोगों का हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान हमारा तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग पर इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई है? तो इसका आंसर है 1980। चोल प्रशासन में डैश गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? इसका आंसर है सभा।